हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है रेट ऑफ रिएक्शंस को हम डिफाइन करेंगे बेस्ड ऑन द स्टोइकियोमेट्री नंबर। ठीक है, स्टोइकियोमेट्री मेथड होता है। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे हम रेट ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन करते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल को भी हम डील करेंगे। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम डिस्कस करते हैं और जो है कि यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस या कंजम्पशंस की बात करेंगे या रेट ऑफ फॉर्मेशन की बात करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है ना, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। जनरली रेट ऑफ रिएक्शंस क्या बताता है कि जैसे कि मेरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है। बात समझ में आ रही है। रेट यानी कि आप ये भी बोल सकते हो कि स्पीड क्या है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने का। सिंपल अगर रेट को यही बताना है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, एक चीज आप ऐड कर लीजिए उसमें, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ में आ रही है बात। तो चलिए हम एक काम करते हैं, एक जनरल रिएक्शन लेते हैं और उस रिएक्शंस के बेसिस पर हम रेट ऑफ रिएक्शंस प्रेडिक्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर है मेरे पास एक जनरल रिएक्शन है। वो कौन सी रिएक्शन है, चलो देखते हैं बच्चों। यहाँ पर जो है N1A प्लस N2B, ये जो है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, N3C प्लस N4D। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर रहे हैं तो सी एंड डी प्रोडक्ट मिल रहा है और उसका जो स्टोइकियोमेट्री है वो N1 N2 N3 and N4 स्टोइकियोमेट्री। ठीक है, अगर मैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन ड्रॉ करूं, रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन अगर मुझे लिखना है तो उसको कैसे लिखना है वो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस को मैं शॉर्ट में ROR लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन ROR। ठीक है, नीचे लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है तो ध्यान दीजिएगा कि ये जो मेरा साइड है वो कौन सा साइड है, रिएक्टेंट साइड, और जो C एंड D जो यानी कि राइट साइड है वो कौन सा साइड है, प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रोडक्ट साइड। एक बात ध्यान में रखिएगा कि शुरू में जो मेरा रिएक्शंस रेट होगा वो, चलिए रेट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि जो प्रोडक्ट साइड होगा उधर कंसंट्रेशन हमारी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जैसे कि आप यहाँ पे ग्राफ में आप देखेंगे, ये मेरा ग्राफ है। ठीक है, और जैसे ही आप बात करेंगे ये मेरा कंसंट्रेशन वर्सेस, याद रखिएगा कंसंट्रेशन वर्सेस, अगर मैं टाइम लूँ या जो भी ग्राफ प्लॉट करूँ तो जो मेरा कंसंट्रेशन आता है वो इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है ऐसे ग्राफ मिलता है। समझ में आ रही है बात, यानी कि जो रिएक्टेंट, ये मेरा रिएक्टेंट का है और ये मेरा प्रोडक्ट का ग्राफ है। तो जब रिएक्टेंट की बात कर रहे होते हैं हम तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप देखिए यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसलिए आप एक बात याद रखिएगा कि प्रोडक्ट के साइड में जब आप लिखोगे तो पॉजिटिव साइन लगा होगा और जब आप रिएक्टेंट के साइड लिखोगे तो वहां पर नेगेटिव साइन होगा। ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है कि जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलिए तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखने का सबसे सिंपल फंडा है कि आप नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हो, क्योंकि रिएक्टेंट के साइड में कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। और जो इसका स्टोइकियोमेट्री है, ये जो N1 स्टोइकियोमेट्री है उसको क्या करना है, 1/N1, याद रखिएगा 1/N1 और dA/dt, यानी कि जो कंसंट्रेशन यहाँ पे ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट में A लिखा हुआ है वो मेरा एक्टिव मास कंसंट्रेशन एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे dA/dt क्या बता रहा है, 1/N1 dA/dt जो है ये रेट ऑफ रिएक्शंस को बता रहा है। ठीक है, फिर अब B के लिए रेट ऑफ रिएक्शंस क्या लिखेंगे, तो इसके लिए नेगेटिव साइन क्योंकि रिएक्टेंट है, और 1/N2 जो स्टोइकियोमेट्री है उसका 1/N2 करना है, स्टोइकियोमेट्री करना है 1/स्टोइकियोमेट्री, नेगेटिव साइन तो आपको पता चल ही गया होगा, dB/dt, ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शंस बता रहा है। ठीक है, अब चलिए हमने तो रिएक्टेंट की साइड इससे मैंने लिख लिया है रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, प्रोडक्ट के साइड में लिखते हैं। प्रोडक्ट के साइड में क्या करना है, यहाँ पर पॉजिटिव साइन होगा और क्या होगा, 1/N3dC/dt। समझ में आ रहा है आपको, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम बात करते हैं
डी के केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/n4 डी/dt। चलिए मैं एक चीज बता देता हूं आपको, यहाँ पे प्लस नहीं लिखा है क्योंकि जनरली हम लोग प्लस लिखते नहीं है, वो अमूमन हम समझ जाते हैं कि ये प्लस साइन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको लिखना है तो जो स्टोइकियोमेट्री है उसका 1 स्टोइकियोमेट्री इंटू डी ए बाई डी टी या डी बी बाई डी टी या डी सी बाई डी टी या डी बी बाई डी टी को हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन आता है ये मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होता है। चलिए ये तो सिंपल टर्म मैंने आपको बता दिया। अब मैं एक चीज, 2-3 टर्म्स हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं। जैसे कि यहां पर आपने देखा कि अगर मैं मान लेता हूं कि -1/n1 डी ए बाई डी टी अगर आप लिख रहे हो तो ये बताता है कि रेट ऑफ रिएक्शन है। ये क्या है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या, ये रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। लेकिन इस रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप एक काम करो, 1/n1 को रिड्यूस कर दो, 1/n1 को हटा दो। क्या करना है आपको, 1/n1 को जैसे ही आप हटाओगे तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, माइनस डी ए बाई डी टी। अब ये क्या बताता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बताता है, ये बताता है कि ए जो है ना प्रोडक्ट साइड, सॉरी रिएक्टेंट के साइड है, तो ए किस रेट से कम हो रहा है। समझ में आ रही है बात, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए, समझ में आ रही है बात, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए ये बताता है। यानी कि माइनस डी ए बाई डी टी को क्या लिखोगे, रेट ऑफ कंजम्पशंस, रेट ऑफ कंजम्पशंस, कंजम्पशन शॉर्ट में लिख देता हूं कंजम्पशंस ऑफ ए, या फिर आप डिसअपियरेंस ऑफ ए भी लिख सकते हो इसको, डिसअपियरेंस ऑफ ए भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये समझ में आ गया। अगर यही सेम फिनोमेना मैं क्या करूं, प्रोडक्ट के साइड में लिखूं, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं 1/n3 और यहां पर क्या है डी सी बाई डी टी, तो मैं इस वाले स्टोइकियोमेट्री पोर्शन को हटा दूं तो अब ये क्या इंडिकेट करता है बताओ बच्चों, ये बताता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। अब ये कंज्यूम नहीं हो रहा, ये फॉर्म हो रहा है, तो प्रोडक्ट के साइड है तो क्या होगा, ये फॉर्म होगा, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन, और यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको, बोलो बच्चों, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। समझ में आ रही है बात, चलिए बहुत बढ़िया, हमने इसे देख लिया। तो हमें दो चीज़ें बहुत समझ में आ गई होगी कि अगर स्टोइकियोमेट्री के साथ में है तो वो रेट ऑफ रिएक्शन बताएगा, अगर स्टोइकियोमेट्री नहीं है तो उस केस में वो रेट ऑफ कंजम्पशन या रेट ऑफ फॉर्मेशन बताएगा, या रेट ऑफ डिसअपियरेंस बोलिए या रेट ऑफ अपीयरेंस बोलिए, वो बताएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम एक काम करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर ये दिया हुआ है, आप फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे देखिए, फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 जो डिकम्पोज हो रहा है तो 4 मोल ऑफ NO2 प्लस O2 फॉर्म कर रहा है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म कर रहा है। पहले हम इस रिएक्शंस को लिखते हैं, चलिए इस रिएक्शंस को नीचे लिख लेते हैं, बाकायदा अच्छे से लिखते हैं, फिर धूमधाम से इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 2N2O5 जो है किसमें कन्वर्ट हो रहा है, 4 मोल ऑफ NO2 प्लस O2 में, समझ में आ रही है। अब इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1/2 निगेटिव साइन होगी, चलिए नेगेटिव साइन को पहले लिखते हैं, 1/2 डी N2O5 बाई डी टी, रिएक्टेंट साइड का हमने लिख लिया नेगेटिव साइन। अब प्रोडक्ट के साइड में लिखेंगे तो क्या होगा, 1/4 डी NO2 बाई क्या हो जाएगा, बोलो बच्चों, dt। ऑक्सीजन के लिए भी सिमिलर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, DO2 बाई dt। यहाँ पे याद रखिएगा जिसकी स्टोइकियोमेट्री 1 होगी उसका रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ रिएक्शन तीनों इक्वल होगा। अगर स्टोइकियोमेट्री मोर देन 1 है तो वहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शंस में क्या होगा, फर्क होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन तो हमने देख लिया।
ये रेट एक्सप्रेशन हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इसको ऑप्शन में चेक करते हैं कौन कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यहाँ पे देखिए -1/2 DNO, सबसे यहाँ पे तो एलिमिनेट करिए, एलिमिनेशन मेथड से। क्या ये प्रोडक्ट साइड है? यहाँ पे आप देखिए N2O5 जो वो प्रोडक्ट साइड है कि रिएक्टेंट साइड है, डिसाइड करिए। ये रिएक्टेंट के साइड है। समझ में आ रही बात बच्चों? क्या ये बोलो बच्चों, किधर है ये रिएक्टेंट के साइड है। तो रिएक्टेंट के साइड है तो क्या नेगेटिव साइन लगा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए यहाँ पर ये नेगेटिव साइन होना चाहिए, तो ए ऑप्शन तो मेरा एलिमिनेट हो गया। अब एक बात बताइए, यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में N2O5, यहाँ पर भी नेगेटिव साइन होना चाहिए, रिएक्टेंट के साइड है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब बात करते हैं सी ऑप्शन में, N2O के केस में। यहाँ पे ये N2O वाला पोर्शन है, यहाँ पे क्या आपको सिमिलर 1/4 DNO2/dt, क्या ये मैच कर रहा है? ध्यान से देखिए, मैच कर रहा है, ऑफ कोर्स मैच कर रहा है। तो ये वाला जो सी ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपको क्या डिस्कस करना है वो देखते हैं। लिखा हुआ है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि यहाँ पर एक रिएक्शन ए एंड 3B जो है रिएक्ट कर रहा है, तो वो फॉर्म कर रहा है 2C। समझ में आया बच्चों? ए रिएक्ट कर रहा है 3B से, तो फॉर्म क्या कर रहा है 2C। इस रिएक्शंस को मैं यहाँ पे आराम से लिखता हूँ, बहुत टाइम अपने पास बहुत है, आराम से सॉल्व करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, A3B और क्या फॉर्म कर रहा है 2C। ठीक है, ये मेरी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। अब इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा? माइनस, क्योंकि रिएक्टेंट साइड है, DA/dt इक्वल्स टू -1/3, क्या होगा ये dB/dt, और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा 1/2 dC/dt। क्या ये मेरा रेट ऑफ एक्सप्रेशन आ गया कि नहीं आ गया? इन्होंने पूछा क्या है, ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पर जो है द रेट ऑफ रिएक्शंस दिस रिएक्शंस -dA/dt, क्या दिया हुआ है? -dA/dt, यानी रेट ऑफ रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है। यहाँ पर देखिए dA/dt जो है वो कितना दिया हुआ है? 3 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ठीक है, यानी ये ऑप्शन तो मेरा दिया हुआ है, और ये तीनों टर्म आपस में इक्वल है। ये जो तीनों टर्म है किसी को भी हम इक्वेट कर सकते हैं, तीनों टर्म आपस में इक्वल है। तो यानी कि हमसे पूछा क्या गया है? -dB/dt। क्या बताइए, मैं एक काम करता हूं, बोलो बच्चों, इन दोनों टर्म्स को मैं क्या कर दूं? इक्वेट कर दूं। चलो इक्वेट करके देख लेते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं? -1/3 dB/dt इक्वल्स टू -dA/dt। मुझे चाहिए क्या? मुझे सिर्फ -dB/dt चाहिए। तो लेकिन हम मेरे पास क्या है? -1/3 dB/dt। समझ में आ रही है बात? तो मुझे सिर्फ dB/dt चाहिए, तो मैं इस क्या करता हूँ, इस 3 को इस साइड लेके चला जाता हूँ, और इधर डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। चलिए तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे ही लिखते हैं। तो अगले स्टेप में जो है -dB/dt इक्वल्स टू, इधर क्या हो गया? -3 dA/dt, और यहाँ पे -dA/dt का जो वैल्यू दी हुई है वो यहाँ से पुट कर देंगे यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से पुट करिए तो आंसर क्या निकल के आएगा? 3 इंटू, समझ में आ रही है बात? 3 × 10⁻³ क्या निकल के आया? मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। और जब हम फाइनल आंसर देखेंगे तो 9 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आपको क्या -dB/dt की वैल्यू क्या होगी? 9 × 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। आप यूनिट ना भूलें, यूनिट आप याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो बी ऑप्शन जो है वो अपना राइट आंसर है, राइट ऑप्शन। चलिए अब अगले क्वेश्चन को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर सीबीएसई मीडियम में 2006 में पूछा हुआ, आसान क्वेश्चन, इसमें कोई बड़ा डिस्कस नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, याद रखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस रिएक्शन रेट, यानी कि कौन सा एक्सप्रेशन रेट जो है इस ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है, ऐसे आप समझिए। ठीक है, तो मैं रेट ऑफ रिएक्शंस के इक्वेशंस को पहले ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, केमिकल रिएक्शन पहले लिखते हैं, 2A
प्लस बी जो रिएक्ट कर रहा है तो 3C प्लस डी फॉर्म कर रहा है। क्या इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखे? फटाक से लिखते हैं बिना देर किए, कोई देर करने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या होगा 1/2, अब तो एक्सपर्ट हो गए हम लोग, ठीक है, dA/dt इक्वल्स टू माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा dB/dt इक्वल्स टू 1/3 dC/dt इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो गया dD/dt। चलिए अब यहाँ पे जो जितने भी रेट एक्सप्रेशंस हैं, क्या ये मेरा प्रोडक्ट साइड है और ये मेरा कौन सा है, सॉरी, ये मेरा रिएक्टेंट साइड है और ये जो है प्रोडक्ट साइड है। कन्वेंशन साइन आप याद रखिएगा। चलिए मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूँ, ए ऑप्शन चेक करते हैं। क्या माइनस डी सी, यहाँ पे देखिए माइनस साइन और ये किस साइड में, प्रोडक्ट के साइड में, क्या प्लस होना चाहिए, ये गलत हुआ। रेट एक्सप्रेशन क्या ये सही है, ये गलत है। चलिए अब बी ऑप्शन चेक करते हैं, माइनस dB/dt, क्या बी प्रोडक्ट के साइड है, यहाँ पे देखिए, अब सॉरी प्रोडक्ट के साइड नहीं रिएक्टेंट के साइड है, तो ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन देखिए माइनस dB/dt सही है, ये रेट एक्सप्रेशन मेरा सही है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे डी को चेक करते हैं, सी ऑप्शन में डी किधर है, प्रोडक्ट के साइड है, तो माइनस d/dt, क्या ये रेट एक्सप्रेशन दिखा रहा है, ऑफ कोर्स दिखा रहा है, तो ये भी मेरा रेट एक्सप्रेशन सही है, ये भी। अब डी ऑप्शन को चेक करते हैं, 1/2 यहाँ पे ये 1/2 आप लिख सकते हो, माइनस 1/2 dA/dt। यहाँ पे आप देखिए ये ए किधर है, रिएक्टेंट के साइड है, और नेगेटिव साइन होना चाहिए और नेगेटिव साइन है भी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1/2 dA/dt, क्या ये भी रेट एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, ऑफ कोर्स दिखा रहा है। ऑप्शन में क्या पूछा था, फॉलोइंग डज नॉट एक्सप्रेस रिएक्शन रेट, वो कौन सा है, ए ऑप्शन जो है अपना राइट आंसर है। चलिए ये भी क्वेश्चंस को हमने अच्छे से सॉल्व किया। अब आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या आता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ये रिएक्शंस को आप जानी पहचानी रिएक्शन से दिख रही है, ये जो है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का रिएक्शन है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, इसका रेट ऑफ रिएक्शंस हम ड्रॉ करेंगे, फिर उसके बाद से अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशनशिप पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए पहले तो इस रिएक्शंस को लिखते हैं। नाइट्रोजन जो है 1 मोल नाइट्रोजन और 3 मोल जो है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेंगे, 2 मोल अमोनिया फॉर्म करेगा, ठीक है, अमोनिया गैस। कैटलिस्ट की बात नहीं कर रहे यहाँ पे, उसका कोई जरूरत है नहीं। अब इसके लिए क्या रेट ऑफ रिएक्शंस ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे याद रखिए रेट ऑफ रिएक्शंस जैसे ही मैं लिखूंगा तो ये मेरा क्या है, रिएक्टेंट साइड और ये मेरा प्रोडक्ट साइड है, तो साइन कन्वेंशन आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इसको अच्छे से लिखते हैं, dN2/dt। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1/3 dH2/dt और यहाँ पर हो जाएगा 1/2 dNH3/dt। समझ में आया? चलो रेट एक्सप्रेशन को हमने सक्सेसफुली लिख लिया है। अब यहाँ पे एक चीज क्वेश्चन में आप देखिए, क्वेश्चन में फटाक से देखिए, यहाँ पर जो है ए ऑप्शन में भी पहले NH3 का है dNH3/dt, यहाँ पर dNH3/dt, या डी ऑप्शन में भी dNH3/dt, सी ऑप्शन में भी आप देखेंगे dNH3/dt है। तो मुझे रिलेशन क्या निकालना है, अमोनिया और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं N2 को एलिमिनेट कर दूं, हटा दो इसको, इसका कोई मतलब है ही नहीं। अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं, क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वेट करता हूं। तो यहाँ पे जब आप इक्वेट करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी है, 1/2, ध्यान से देखिए, dNH3/dt इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस 1/3 dH2/dt, यही आया ना। एक तो तरीका है इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दूं, ठीक है। अब मुझे लेकिन चाहिए क्या, सिर्फ dNH3/dt के फॉर्म में ही इक्वेशन चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या है, 1/2 है, 1/2 dNH3/dt, समझ में आ रही है बात। यहाँ पे वो अमोनिया का फॉर्मेशन पूछ रहा है, ना कि रेट ऑफ रिएक्शंस के रिलेशन। तो मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को 2 को लेफ्ट साइड से राइट साइड लेके चला जाऊं, तो क्या मिलेगा यहाँ पे dNH3/dt, जो कि हमें यही पूछा हुआ है। और जब ये डिवीजन में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो माइनस 2/3 और यहाँ पे क्या निकल के आएगा, dH2/dt।
इस इक्वेशन को दो तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी में आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो पहले वाला ऑप्शन में तो है नहीं, dNH3/dt -2/3 किस ऑप्शन में, -2/3 dH2/dt, यानी कि जो बी ऑप्शन है वो मेरा राइट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ साइन एरर होगा या फिर स्टोइकियोमेट्री एरर होगा, वही होगा, यानी कि बाकी ऑप्शंस गलत है। बी ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। चलिए अब बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये AIEEE 2008 में भी पूछा हुआ है, ठीक है, इस पे आप फोकस करिएगा। चलिए ए रिएक्शन जो दिया हुआ है 1/2 ए जो है रिएक्टेंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है और 2 मोल ऑफ बी फॉर्मेशन कर रहा है। समझ में आ रही बात? क्या मैं इसके लिए रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखूं? ऑफ कोर्स यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, स्टोइकियोमेट्री जो है वो 1/2 है। तो रेट ऑफ जब आप रिएक्शन लिखोगे तो 1, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 1/2 ये स्टोइकियोमेट्री होगी, और जो निगेटिव साइन होगा ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन होगा, याद रखिएगा, और यहाँ पे जो निकल के आएगा dA/dt इक्वल्स टू प्रोडक्ट के साइड में पॉजिटिव साइन यानी कि 1/2, यहाँ पे क्या निकल के आया dB/dt। समझ में आ रही है बात? इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मेरा सिंप्लीफाई होकर के क्या हो जाएगा -2, यहाँ पे dA/dt इक्वल्स टू 1/2 dB/dt। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा क्या, ध्यान से देखिए, -dA/dt, यहाँ पर भी -dA/dt, यहाँ पर भी -dA/dt, और यहाँ पर भी -dA/dt है, और यहाँ पर भी -dA/dt है। समझ में आ रही है बात? लेकिन हमारे सारे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है -2 dA/dt। तो मैं काम करूँ सिर्फ dA/dt फाइंड आउट करने के लिए, ये जो 2 है इसको लेफ्ट साइड से क्या कर दूं, राइट साइड लेके चला जाऊं। तो वही जब मैं राइट साइड ले जाऊंगा तो -dA/dt इक्वल टू, एक तो मेरा पॉसिबल फॉर्म ये है, दूसरा क्या, मैं 2 को लेफ्ट से राइट लेके जाऊं तो ये मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1/4 dB/dt, ये सेकेंड फॉर्म है, ये भी पॉसिबल है, तो हमने इसको भी लिख दिया। अब ये ऑप्शन को हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 1/4 dB/dt की इस ऑप्शन में यहाँ पे 4 है तो ए ऑप्शन कट गया, यहाँ पर 1/2 है तो ये भी ऑप्शन कट गया, यहाँ पर जो है सी ऑप्शन में 1/4 dB/dt है, यानी कि जो सी ऑप्शन है वो अपना राइट ऑप्शन है। समझ में आ रही है बात? तो सही सवाल का जवाब जो है वो सी है। सही सवाल का सही जवाब जो है वो सी है। तो चलिए 5 क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।